चीन सीमा से सटे गरब्यांग गांव में भालुओं के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से की राहत देने की मांग। स्थानीय सरपंच सतीश गरब्याल ने बताया कि इन दिनों चीन सीमा से सटे व्यांसवेली के गरब्यांग गांव में भालुओं का आतंक मचा हुआ है। भालुओं के द्वारा काश्तकारों की तैयार फसल को बर्बाद किया गया है। साथ ही कई ग्रामीणों के पालतू पशुओं को भी अपना निवाला बना लिया है। उन्होंने शासन प्रशासन से राहत देने की मांग की है। मैं गरब्यांग गांव का सरपंच श्री सतीश सिंह गरब्याल नाम मेरा है। यहाँ कुछ दिन से 10-15 दिन से भालू का आतंक हो रहा है। वहाँ पे 3-4 बकरी को मार दिया है और जितने भी खेत है, गोभी के खेत हैं, वो सब नष्ट कर दिए। सेब के बागान थे, सेब के बागान को सबको नष्ट कर दिया गया है। इससे वहाँ की जनता बहुत परेशानी में है। इसलिए हम आगे बात रखना चाहते हैं कि मतलब प्रशासन या वन विभाग से टीम आगे वहाँ पे वो करे, निस्तारण करें। कितना नुकसान हो गया अभी तक? नुकसान 3-4 बकरियों को मार दिया गट में, और उसके बाद जितने भी सेब के बागान थे, सेब के पेड़ को तोड़ के जितना सेब खाना खा के फेंक के, और जितनी गोभी है, वो जितनी भी सब्जियां होती है, सब्जी को वो कर दिया। सेरा गोल्फा निर्माणाधीन सड़क की कार्य की गति को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। बोले, क्षेत्र में होने लगा खाद्यान्न संकट। पूर्व प्रधान मोहन सिंह कोरंगा ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से सेरा गोल्फा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते निर्माण कार्य का पहला चरण भी पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण काफी परेशान हैं, पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त है। ऐसे में गांव में खाद्यान्न संकट भी होने लगा है। उन्होंने बताया कि गांव में राजमा और आलू की फसल तैयार है, लेकिन मार्ग नहीं होने से काश्तकार भी परेशान हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, सेरा घाट गोल्फा जो मोटर मार्ग है 7 साल होने को जा रहे हैं, अभी तक प्रथम चरण का काम पूरा नहीं हुआ है। तो गाड़ी से तो जाना दूर, पैदल जाना ही नसीब नहीं हो रहा है, जिससे गांव में इतनी परेशानी हो रही है कि बताइए 4-5 महीने का राशन पानी कौन रखता है। लेकिन परिस्थिति के अनुसार गोल्फा उन्होंने इतना रखा था, लेकिन वो भी अब समाप्त होने के कगार पर है। भुखमरी के कगार पर सारे गांव वाले आ गए हैं। और विभाग की इतनी लापरवाही जो इन्होंने कटिंग की है, उससे सड़क तो क्या बनी, और वहाँ के जो गांव वाले जो मकान हैं वो सब बिल्कुल खतरे की जद में आ गए हैं। दीवार लगाने का कहीं पर कोई नाम नहीं है। तो इसलिए खिन्न होकर के ग्राम सभा गोल्फा उन्होंने एक मीटिंग की है और सभी शासन प्रशासन और विभाग को अवगत कराया है कि यदि शीघ्र से शीघ्र इस मार्ग की सुधि नहीं ली गई, मोटर मार्ग की सुधि नहीं ली गई, तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इस लोकसभा चुनाव का भी पूर्ण बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी, शासन और प्रशासन की होगी। शिवराज का एनडीए में हुआ चयन, देश में पहली रैंक हासिल कर सीमांत का नाम किया रोशन। जिला पंचायत सरमोली मुंशियारी के ग्राम पंचायत क्वीरी जिमिया निवासी शिवराज सिंह पछाई पुत्र भगत सिंह पछाई का एनडीए में चयन हुआ है। उन्होंने देश भर में पहली रैंक हासिल कर प्रदेश के साथ ही सीमांत का नाम भी रोशन किया है। उनके पिता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धापा में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हैं। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुलिया के द्वारा इस उपलब्धि पर शिवराज को बधाई देते हुए उन्हें सम्मानित करने की बात कही गई है। क्षेत्र के विधायक हरीश धामी, ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी सहित क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनकी उपलब्धि को क्षेत्र के लिए गौरव बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही शुभकामनाएं दी हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय दारमा में तैनात शिक्षकों के नहीं पहुंचने को लेकर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने जिलाधिकारी से की कार्रवाई की मांग। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्रम दानू ने बताया कि पिछले 3 अक्टूबर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय दारमा में खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा तैनात किए गए 2 शिक्षक विद्यालय में नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से दूरसंचार के माध्यम से वार्ता कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए विद्यालय में शिक्षण कार्य को सुचारू करने की मांग की गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय दारमा में 3 अक्टूबर को अध्यापक का ट्रांसफर हो गया था, पर अभी तक एक भी अध्यापकों का नियुक्ति नहीं किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा एक नहीं 2-2 अध्यापकों को शिक्षण ग्रहण कार्य के लिए
आदेशित किया गया, पर अभी तक 3 अक्टूबर से आज 26 अक्टूबर हो गया है, अभी तक एक भी अध्यापक नहीं पहुंचे और छात्र छात्राएं स्कूल आ रहे हैं और घर जा रहे हैं। इस संबंध में आज मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदया पिथौरागढ़ को दूरसंचार के माध्यम से बात करके मांग किया गया कि दोनों अध्यापकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए और शीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति किया जाए, ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कोई समस्या ना हो। आशा करते हैं कि जिलाधिकारी महोदया जी के द्वारा तत्काल उचित कार्रवाई किया जाएगा। धन्यवाद। ऊपर आओ ऊपर। मैं लोकेंद्र पतियाल ग्राम पांगू से। आज पांगू में हम कंडाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये कंडाली 2023 हम 12 साल बाद मनाते हैं और ये मेरी ज़िंदगी का चौथा कंडाली है। 12 3 का मुझे याद है, चौथे का मुझे ध्यान नहीं। और किंवदंती ये है कि एक जो पौधा है कंडाली, जिसको कि चूँकि हम लोग कृषि प्रधान हमारी सभ्यता है, कृषि पे ही हम लोग आधारित है, तो ये जो कंडाली का जो पौधा है, ऐसी मान्यता है कि ये जानवरों के लिए तो ठीक है ही नहीं, और इसके पीछे एक किंवदंती ये है कि एक बहुत धर्मी महिला थी जिसका एकमात्र इकलौता पुत्र था, और उस पुत्र को कुछ बीमारी थी और बहुत सारा इलाज उसने कराया था, लेकिन फाइनली हुआ ये कि उसकी जो इलाज का जो दौर था वो शायद कंडाली पौधे तक आके रुक गया। वो इसलिए कि किसी ने उसको शायद वैद्य होंगे या जो भी होंगे, उन्होंने ये सुझाया कि कंडाली पौधे का उपयोग करिए, निश्चित आपको लाभ होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो कंडाली का पौधा उसके लिए सही साबित नहीं हुआ और वो उसका पुत्र जो है नहीं रहा। तो इस तरह से मान्यता है कि चूँकि वो धार्मिक महिला थी, उसने बहुत अच्छे धर्म के काम किए थे, तो उस पूरे समाज ने ही उस कंडाली के पौधे को वैरी मान लिया है। तो इस कंडाली के मौके में हम अपने उस वैरी को खत्म करने के लिए इस ढाल और तलवार से मिल लेके ये हमारी परंपरा का वेशभूषा में हम लोग लगभग 2 किलोमीटर गाँव आज बड़ा हर्ष और उल्लास का दिन है और पूरे चौदास वैली में 24 तारीख से कंडाली का महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस महोत्सव में मैं सबसे पहले हमारे चौदास के समस्त जनता को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए उन सबको बधाई देता हूं। और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह कंडाली का महोत्सव बड़े दिव्य और भव्य तौर पर मनाया जा रहा है, उसी तरह हर किसी के घरों में खुशी का आयोजन हो और इसी तरह का जो है पर्व हमेशा खुशियों का मनाया जाए, यही मैं कहना चाहूँगा।